नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती आ गई है। प्राइमरी में है, जूनियर में है। बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है, आज ही से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है, तो इसको मिस नहीं करना है। योग्यता क्या है, पदों की संख्या कितनी है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज ही से आवेदन शुरू हुआ है। 28 जनवरी से आवेदन शुरू है, 11 फरवरी तक आवेदन चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मार्च से इसकी परीक्षा होगी। वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अगर आप अनारक्षित कैटेगरी कैंडिडेट हैं, 500 रुपये आपको एक फॉर्म भरने का लगेगा। और SC ST के हैं तो 250 रुपये लगेगा। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। खेल विषय की वैकेंसी है, संगीत गायन वादन की वैकेंसी है, नृत्य की वैकेंसी है और भाषा विषय में वैकेंसी है। तो पदों की संख्या को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है भाषा विषय, यानी कि आपका ये जूनियर शिक्षक भर्ती। जूनियर शिक्षक भर्ती कई सब्जेक्ट में आई हुई है और कुल पदों की संख्या 7,929 है। टोटल 7,929 है। 1,800 करीब पद इसमें जो है सीधे सीधे जो है इसमें इंग्लिश के दिखाई देंगे आपको। सबसे ज़्यादा पद इंग्लिश विषय के हैं। और मध्य प्रदेश में 6 to 8 क्लास की जो टीचर की भर्ती होती है, जिसको जूनियर टीचर बोलते हैं, उसको वर्ग 2 भी बोलते हैं। वर्ग 2 की वैकेंसी है ये। और 1 to 5 जो होती है वैकेंसी, मतलब प्राइमरी टीचर की, उसको बोलते हैं वर्ग 3। तो ये वर्ग 2 की वैकेंसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये वर्ग 2 के 7,929 पद आए हैं। अब आइए अन्य विषयों के देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे खेल शिक्षक में वर्ग 2 के जूनियर के 338 हैं। गायन वादन वर्ग 2 यानी कि जूनियर के 392 पद हैं। जूनियर का वेतन कितना होता है भाई? 32,800 प्लस महंगाई भत्ता होता है। ये तो जूनियर का वेतन हो गया। अभी प्राथमिक शिक्षक खेल के 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। पदों की संख्या कितनी है? 1,377। प्राइमरी यानी कि वर्ग 3, ये वर्ग 3 की वैकेंसी है। तो वर्ग 3 की वैकेंसी में आपको इतने पद देखने को मिल रहे हैं। संगीत में भी वर्ग 3 की वैकेंसी आई है और वर्ग 3 की वैकेंसी 452 पद हैं। क्या मांगा गया है इसमें? मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन डिप्लोमा अथवा बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न है बी म्यूज के समकक्ष प्लस MP टेट। MP टेट तो सब में कंपलसरी है भाई। प्राथमिक शिक्षक नृत्य विषय की वैकेंसी है प्राथमिक की, प्राइमरी में। और इनकी पोस्ट जो है टोटल 270 पोस्ट है। आगे देखते हैं। 21 साल तक की एज मांगी गई है और 21 से 40 साल की एज मांगी गई है। कुछ कैटेगरी को मध्य प्रदेश की, जैसे फीमेल है, चाहे वो जनरल हो या SC ST OBC है, उन सबको जो है 45 साल किया गया है। अभी पोस्ट देख लेते हैं। तो जो 6 विषय आए हैं उसमें जूनियर में वैकेंसी में, उसमें सबसे पहला पद है हिंदी का, 245 अतिथि शिक्षकों का है। और गैर अतिथि शिक्षकों का 200 कितना 55 होगा, शायद 255 है। यानी कि 500 पदों पे हिंदी शिक्षकों की भर्ती हो रही। गैर अतिथि 255 पे हो रही है और अतिथि की 245 पे हो रही है। अंग्रेजी की जो सबसे बम्पर वैकेंसी है वो देख सकते हैं, 982 अतिथि शिक्षकों की है। और गैर अतिथि शिक्षकों की कितनी है? यहाँ पे गैर अतिथि शिक्षकों की 988 है। 982। तो ये आप देख सकते हैं 988 यहाँ पे दिया गया है और 982 दिया गया है। तो कितना हो गया ये? 1970 पोस्ट तो यही हो गई। 1970 ये हो गई। प्लस अभी इंग्लिश में अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कि SC और ST कैटेगरी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। SC और ST का बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे। अभी इसमें SC कैटेगरी की आपको कितनी दिख रही होंगी? 158 दिख रही हैं। ST की 198 दिख रही हैं। 158 दिख रही हैं यहाँ पे। और ऊपर वाले में जाएंगे अतिथि में, तो अतिथि में कितना वैकेंसी है? 157, 196। लेकिन जब इसका हम उसमें जाएंगे, अभी दिखाएंगे, पहले बाकी विषयों का देख लेते हैं।
तो यहाँ पे अंग्रेजी का हो गया, ये हो गया संस्कृत का 197 और 203। अब अतिथि और गैर अतिथि में अंतर जान लीजिए। अतिथि शिक्षक वो हैं जो पहले से संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे गेस्ट टीचर के रूप में मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। उनको 50% का कोटा मिलता है, वो अपने कोटे में अप्लाई करते हैं और वहाँ से वो सिलेक्ट होते हैं। गैर अतिथि शिक्षक कौन है? जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिन्होंने DLED B.Ed ये सब किया हुआ है, MPTET पास है और वो नौकरी चाहते हैं, तो वो गैर अतिथि शिक्षक में अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। और सेकंड नंबर पे अंग्रेजी के बाद गणित ही है। 731 वैकेंसीज अतिथि शिक्षकों की है और ये ओपन वाली वैकेंसी है जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 739। तो दोस्तों, इंग्लिश और गणित दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी खूब भर के दी गई है यहाँ पे। तो इंग्लिश और गणित की जो बैच है, 60 दिन का समय आपको मिला है परीक्षा के लिए। हम 50 दिन में पूरा कोर्स करवा के 10 दिन आपका रिवीजन करवाएंगे। इसमें हम गणित का भी करवा रहे हैं, क्लास शुरू हो चुकी है गणित का भी और इंग्लिश का भी। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हों क्लास को ज्वाइन करने में मैथ और इंग्लिश की, वो 8299226960 नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, नृत्य की और गायन की और वादन की ये सारी क्लासेस तो हमारे यहाँ पहले से चलती हैं, अब ये चल भी रही हैं। MP की वर्ग 3 नृत्य और वर्ग 2 और 3 गायन की क्लास ऑलरेडी CP स्मार्ट क्लासेस पे चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 219 पद है अतिथि के, 226 गैर अतिथि के। अब देखिए यहाँ पे आ गया बैकलॉग की भर्ती। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंग्लिश के सभी पदों को जोड़ दिया था और बताया था, तो कुछ छात्र भड़क गए। उनको पता ही नहीं है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आई है। अतिथि शिक्षकों की रेगुलर भर्ती, गैर अतिथि शिक्षकों की रेगुलर भर्ती 1970 पद मैंने आपको दिखा दिए जोड़कर दोनों। अब इसमें 188 पद ये भी जोड़ेंगे, अतिथि शिक्षकों के हैं ये 188 यहाँ पे जोड़िए। ये किसके हैं? 188 किसके? अतिथि शिक्षकों के। ये पद 188 पद खाली चले गए। ये पिछली वैकेंसी जो आई थी उसमें से 188 पद अतिथि शिक्षकों खाली चले गए। क्यों? क्योंकि ये लोग परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। भाई, एग्ज़ाम देने से ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ तो वहाँ पे लिखना होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेके आना होता है। इस बार भी नहीं पास करेंगे तो फिर ये पद खाली चले जाएंगे। इसलिए अभी भी 60 दिन का समय है, पढ़िए, क्लास कीजिए और शिक्षक बनिए। ये तो SC की बात करते हैं। और ST में तो और ही बुरा हाल है। ST में 453 पद रखे हुए हैं, नौकरी बिल्कुल रखी हुई है। रेगुलर वैकेंसी में भी आई है, बैकलॉग में भी आया हुआ है। ये हो गया अतिथि के। अब गैर अतिथि की बात करते हैं अंग्रेजी की। गैर अतिथि में SC में 190 और SC में 190 और ST में 456 पद। कितना पद खाली पड़ा हुआ है इंग्लिश का, मैं तो सोच के कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे करीब 3000 के आसपास पद इंग्लिश के ही खाली पड़े हैं। संस्कृत के 30 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं SC कैटेगरी के। 80 पद जो है ST कैटेगरी के खाली है। और यहाँ पे गैर अतिथि शिक्षक में 32 और 80 पद खाली है। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों के पद हैं। गणित में भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। गणित में थोड़ा सा कम है इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश की तुलना में, लेकिन यहाँ भी अच्छे खासे बैकलॉग के पद भरे पड़े हैं। और ये फिर जनजाति विभाग वाला भी विज्ञापन है, उसमें भी काफ़ी पद आपको देखने को मिलेंगे। सारे पदों को जोड़कर मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखिए, वो ज़्यादा सही है आप लोगों के लिए। जो सारे पद मैंने जोड़े हैं उसका वीडियो आपके लिए ज़्यादा सही है। और यहाँ पे जो ये 6 विषय आपके हैं दिए गए हैं, इसका MCQ पेपर आएगा 100 प्रश्न का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। और इसके बेस पे जो है आपको नौकरी मिलेगी। कम से कम 40 प्रश्न सही करने पड़ेंगे इसमें। ये जो 6 पेपर आएंगे इसमें 40 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपने 40 प्रश्न भी नहीं सही किए और आप सोच रहे हैं कि हमको जो है नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी भाई। नौकरी के लिए 40 प्रश्न तो सही करने पड़ेंगे, और 40 प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे तो आपका ये पोस्ट जो है, जैसे पिछली बार बैकलॉग में चला गया था, वैकेंसी आपके लिए आई है। नौकरी 4 साल बाद दोबारा जब निकलेगी तब तक आप और एज हो चुके होंगे, दूसरे लोग नौकरी करेंगे आके। तो अपनी नौकरी अपने पास रखिए, ओवर एज मत होइए, खुद सेलेक्ट होइए, क्लास ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। समय बिल्कुल नहीं है और कई बार वीडियो बना बना के मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए अपनी तैयारी शुरू कीजिए और 50 दिन का कोर्स ज्वाइन कीजिए। 50 दिन का जो है टारगेट बनाइए। 829 922 6960 पे अभी संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। कोई भी विषय आपका हो, आप मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर रहे हो तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।